ऐसे जो है फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो है फ्रिक्शन के क्या कारण होते हैं। तो आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो हेडिंग है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये है कि घर्षण बल का कारण, किस कारण से जो है फ्रिक्शन वर्क करता है। तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच जो है लगने वाला एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, गति का विरोध करता है, मतलब गति को होने से रोकता है। अब ये कहा जाए कि फ्रिक्शन इज ए रिलेटिव resistive force which come into play when there relative motion between two bodies in contact। तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शन के कॉज के बारे में अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन जो है फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन, हमेशा कैसे दो के बीच ही लगता है, बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड मेनली ऑन थ्री फैक्टर। मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है किसी भी दो बॉडी के बीच वो थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर नंबर 1 हमारा है द एडेसिव द एडेशन ऑफ द एडेशन बिटवीन बॉडी सरफेस। सेकेंड हमारा है रफनेस ऑफ द सरफेस। थर्ड है हमारा डिफॉर्मेशन मेजर ऑफ बॉडी। मतलब ये हुआ कि जो है बॉडी सरफेस की जो एडेशन है, उस जो उसकी बनावट है या एडेशन बॉडी सरफेस के बीच जो वर्क करता है उस पर डिपेंड करता है। जो सरफेस हमारा दिया गया है उसकी रफनेस पर डिपेंड करता है तथा जो बॉडी है उसके बनावट पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि किसी भी दो पृष्ठों के बीच घर्षण बल जब है वास्तविक संपर्क बिंदु के अणुओं के बीच, जैसे मान लीजिए अगर ये सरफेस दिया गया है तो ये सरफेस जो है, हम मॉलिक्यूलर हमारी थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी जो है बॉडी जो है कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है और उन मॉलिक्यूल्स में जो है आपसी कुछ जो है क्रियाएं होती रहती हैं। जब एक और इस पर जो है अगर कोई बॉडी रखी जाती है तो इस बॉडी पर दोनों, इस ये कैसी बनावट है, इसकी कैसी बनावट है, इन दोनों पर डिपेंड करती है। और पृष्ठों के बीच जो है उनका क्षेत्रफल या एरिया भी, जितना एरिया जो संपर्क में आ रहा है वो भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत से फैक्टर हैं इसमें जिस पर जो है हमारा फ्रिक्शन वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन जो है फैक्टर वो कैसे डिपेंड करता है। तो पहला हमारा है एडिशन when two bodies
when two body come into कांटेक्ट, जब दो बॉडी क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स attract the molecules of the both surface to each other। दोनों जो बॉडी है उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिंस द सरफेस टू since the surface of the two body attract each other at every point of contact। और होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं हर उस पॉइंट पर जहाँ पर वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए जैसे ये नीचे सरफेस दिया गया है, इसके मॉलिक्यूल्स, ये बॉडी के मॉलिक्यूल्स और ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बॉडी, सरफेस, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स तो होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कहाँ पर, तो जहाँ 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 वो क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। द बॉडी डू नॉट स्लाइड ईजली। और इससे होता क्या है, जो बॉडी है वो सरफेस पर इजीली स्लाइड नहीं हो पाती है। ईच अदर दिस एडेसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड, और यही एडेसिव प्रॉपर्टी जो होती है, गुण होता है, वो मटेरियल ऑन द मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इसी ये कहा जाए कि किसी भी बॉडी का किसी सरफेस पर जो है मूव न करना या फ्रिक्शन का मेन कारण क्या होता है, दोनों के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने पर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होने पर जहाँ जहाँ वो जो है कांटेक्ट में आते हैं वो मूवमेंट को रोकते हैं और अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो बॉडी है हमारी वो आसानी से स्लाइड नहीं कर पाती है। अब सेकंड हमारा जो रीजन है, रफनेस ऑफ द सरफेस। मतलब ये हुआ क्या कि जो सरफेस पर रखा गया है वो सरफेस कैसा है ये भी डिपेंड करता है। तो इट इज easier to slide a body on a smooth surface
whereas it is difficult to slide the same body on a रफ सरफेस। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इट इज इजियर टू स्लाइड ए बॉडी ऑन द स्मूथ सरफेस। अगर कोई जो है सरफेस, यही सरफेस जो है वेरी स्मूथली दिया गया है, तो क्या होगा, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो भी हमारी बॉडी है वो बहुत इजीली स्लाइड करेगी। लेकिन वही जब है जो वहाँ पर रफनेस की हो, वहाँ पर बॉडी क्या होगी, आसानी से जो है मूव नहीं करेगी। जैसे पहाड़ों पर ही अगर किसी हम चले हैं तो पहाड़ों पर हमारा चलना क्या होता है, कठिन होता है। वहीं कहीं प्लेन रोड मिल जाए तो प्लेन रोड पर भी हम आसानी से कोई भी बॉडी जो है चल सकती है। अगर यही है अगर हम कहें कि जैसे एक बॉडी जो ली गई है इस तरीके से एक प्लेन पर ली गई है, तो यहाँ पर तो ये आसानी से मूव कर सकती है। और इसी को अगर हम एक ऐसा प्लेन ले लें जो इस तरीके से हो, तो इस पर अगर बॉडी रखी जाए तो वो आसानी से मूव नहीं कर सकती है। तो इसका मेन कारण ये होगा कि जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ हो। तो ये सरफेस कैसा होगा, स्मूथ सरफेस। ये सरफेस कैसा होगा, जो रफ सरफेस। तो इस तरीके से जो है बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन का कारण जो है स्मूथ और रफनेस भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारा जो है रीजन डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन तो ये कहा जाए कि डिफॉर्मेशन में हम ये ले सकते हैं कि अगर कोई भी सॉफ्ट बॉडी को डिफॉर्म कर दिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई जो है स्फेरिकल बॉडी है, उसको हम क्या करें, इस तरीके से चेंज कर दें। तो ये इस सरफेस पर अगर इसको रखा जाए और इसको रखा जाए तो दोनों में क्या होगा, चेंज। ये जो होगा बहुत जो है इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें फ्रिक्शन की ये जो होगा लेस फ्रिक्शन होगा और ये मोर फ्रिक्शन होगा। तो इस तरीके से जो किसी भी बॉडी को अगर डिफॉर्म कर दिया जाए प्रेशर से, तो उसमें भी जो है मोशन को रजिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये कहा जाए कि सॉफ्ट मटेरियल विल डिफॉर्म when under pressure। This also increase the resist to motion। उसकी मोशन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल when we stand on a rug, we sink in slightly, which cause, इसका कारण क्या होता है, which cause resistance we sense when we try to drag our feet along the rug's surface।
होता क्या है जो है, अगर ये कहा जाए कि किसी भी जो है, अगर हम ऐसे जगह पर खड़े हों रग पर, तो हमारा जो सिंक अगर जो है वी सिंक इन स्लाइटली, और हम चलना चाहते हैं तो हम जो है आसानी से चल अपने पैरों को आगे उस रग सरफेस पर नहीं बढ़ा पाते हैं। इसी तरह से जैसे देखिए, ये अगर कहा जाए कि सरफेस के लिए अगर किसी फर्श पर अगर हम ऑयल को एक सरफेस पर अगर ऑयल गिरा दिया जाए और इस पर जो है कोई चलना चाहे, तो जो फ्रिक्शन वर्क करता है वो क्या होता है, ऑयल की कारण जो होती है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाती है। तो यहाँ पर किसी भी बॉडी को जो है, अगर सरफेस को ही हमने क्या किया, डिफॉर्म कर दिया, उस सरफेस को जो था उस पर हमने ऑयलिंग कर दी, तो ऑयलिंग करने से वो सरफेस क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिसके कारण से हम जो है आसानी से उस पर स्लिप कर जाते हैं और वो फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी जो है फ्रिक्शन के क्या क्या रीजन होते हैं, और रीजन में एडेसिव वर्क करता है, किसी भी सरफेस के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है, दो तरीके से फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स ऐसे सरफेस के बीच लगता है जहां पर दोनों बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हों वो सेम हो, लेकिन एडेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच वर्क करता है, और सरफेस रफनेस के कारण होती है, डिफॉर्मेशन के कारण होता है। तो इस तरीके से जो है हम आज जो है कॉज ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।